नमस्कार। चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर तय करते हैं, सीधे राजस्थान के रेगिस्तान में। यहाँ हजारों साल पहले एक पूरी की पूरी सभ्यता फली फूली और फिर मानो रेत में गुम हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की, सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही अहम शहर की। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक इतना एडवांस्ड शहर जहां लोग रहते थे, खेती करते थे, पूजा पाठ करते थे, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया? आइए आज मिलकर इसी रहस्य की एक-एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इसकी खोज से। मतलब आखिर ये गुमनाम शहर दुनिया के सामने दोबारा आया तो आया कैसे? देखिए, इसकी कहानी दोबारा शुरू हुई 1952 में। तब एक आर्कियोलॉजिस्ट थे अमलानंद घोष, जिन्होंने इस जगह को पहचाना। लेकिन असली काम तो शुरू हुआ 1961 से 1969 के बीच, जब बीबी लाल और बीके थापर की लीडरशिप में यहां पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। और आज ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए एक बेहद जरूरी साइट है। और पता है, इस जगह के नाम में ही इसका एक बड़ा राज छिपा है, कालीबंगा। इसका मतलब है काली चूड़ियां। नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये जगह मिली ना, तो इसकी पूरी सतह पर टूटी हुई काली चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखले पड़े थे। जरा सोचिए, हजारों साल तक इन चूड़ियों ने ही तो इस शहर के राज को अपने अंदर छुपाए रखा था। तो शहर तो मिल गया, पर असली सवाल तो ये है कि वहां के लोग जीते कैसे थे? उनका शहर कैसा दिखता था? चलिए अब खुदाई में जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर उस प्राचीन जीवन की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। कालीबंगा की टाउन प्लानिंग कमाल की थी। शहर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था पश्चिमी टीला, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, एक किले की तरह। माना जाता है कि यहां शासक या पुजारी वर्ग रहता होगा। और दूसरा था पूर्वी टीला, जो बड़ा था लेकिन निचले स्तर पर था। ये आम लोगों के रहने की जगह थी, जहां उनके घर थे। ये बंटवारा उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? खाना और पानी। तो सवाल उठता है कि रेगिस्तान के पास बसे कालीबंगा के लोग अपना पेट कैसे भरते थे? और इसका जवाब हमें एक ऐसे सबूत के तौर पर मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबूत नंबर 1, दुनिया का सबसे पहला जोता हुआ खेत। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अरे ये कोई मामूली खेत नहीं था। ये करीब 2800 ईसा पूर्व का है, मतलब आज से लगभग 4800 साल पुराना। और इसकी सबसे खास बात है इसका ग्रिड पैटर्न। हल से बनी आड़ी तिरछी लाइनों से पता चलता है कि वो लोग एक ही साथ दो अलग अलग फसलें उगाते थे। ये उनकी खेती की एडवांस टेक्नोलॉजी और समझ का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने पूरे शहर को फूड सिक्योरिटी दी। अच्छा, हमने उनके रहने और खाने के तरीके को तो समझ लिया, पर उनकी आस्था का क्या? वो किस चीज में विश्वास करते थे? चलिए अब उनके रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। एक नंबर 7। देखने में ये बस एक अंक है, लेकिन कालीबंगा की आस्था के रहस्य को समझने के लिए ये नंबर सबसे बड़ी चाबी है। ये 7 का आंकड़ा असल में जुड़ा है अग्निवेदियों से। जो किले वाला हिस्सा था ना, वहां एक ही लाइन में 7 अग्निवेदियां मिली हैं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि वहां किसी तरह की कम्युनिटी पूजा या यज्ञ होते थे, जिसमें आग की एक खास भूमिका थी। तो एक एडवांस शहर, बेहतरीन खेती, एक संगठित धार्मिक जीवन, सब कुछ तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो फिर वही सवाल वापस आता है, इस वेल प्लान्ड सभ्यता का अंत कैसे हो गया? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। आखिर इस विकसित सभ्यता के साथ हुआ क्या था? ये फलता फूलता शहर वीरान क्यों हो गया? देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी लाइफलाइन यानी घग्गर हाकरा नदी सूख गई थी। कुछ का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रेगिस्तान बढ़ने लगा। एक और थ्योरी एक बहुत बड़े भूकंप की ओर इशारा करती है, जिसने शहर को तबाह कर दिया। पर सच तो यह है कि कोई भी एक थ्योरी इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर पाई है, और ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। भले ही कालीबंगा का अंत एक अनसुलझा रहस्य हो, लेकिन रेत के नीचे दबी इसकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसकी विरासत में हमारे लिए कई कीमती सबक छिपे हैं। तो इस पूरी कहानी से वो कौन सी 4 सबसे अहम बातें हैं जो कालीबंगा के बारे में हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? पहला, इसकी खोज ए घोष और बीबी लाल ने की। दूसरा, इसकी सबसे अनोखी पहचान, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत।
तीसरा, इसका शहर जो गढ़ और निचले नगर में बटा था। और चौथा, यहाँ की आस्था जो 7 अग्निवेदियों से पता चलती है। ये 4 पॉइंट्स हमें इस अद्भुत सभ्यता की एक क्लियर पिक्चर देते हैं। कालीबंगा हमें ये याद दिलाता है कि जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते, बल्कि पूरी की पूरी कहानियां दफन होती हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि इतिहास की और न जाने कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां आज भी रेत के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।